तो भारत का मुसलमान इतना बेवकूफ है कि वो अपने मुसलमान बनने के लिए अपनी कल्चर को आग लगाना चाहता है। अरे सर, हम क्या बताएं आपको, इन लोगों की लड़ाई झगड़े की वजह से आपको पता है हमारे यहाँ कितनी महंगाई हो गया। आज हमारे यहाँ आटा, चीनी, चावल, हर चीज, पेट्रोल, हर चीज महंगी हो गई है पाकिस्तान में आज, कि अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है। लेकिन क्या कोई कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ईरान के साथ भी हैं और ईरान को सपोर्ट करेंगी? क्लैंडस्टाइनली बहुत सी कंट्रियां ईरान का सपोर्ट कर रही हैं। आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि चाइना ने उनको मिसाइल लॉन्च करने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन कोई खुल के नहीं आएगा। ईरान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाना पड़ेगा, ईरान को अपने लोग मरवाने पड़ेंगे। तो ये मूर्खता है कि अब आप ईरान क्यों इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है, मैं तो ये समझ के बाहर है। ये हमास और ये अल्टीमेटली आज नहीं तो जब आप देखिए चिंगारियों का खेल खेलेंगे ना, तो ये चिंगारियां दूसरे के घर को जलाने की जगह अपने घर में भी जरूर आती है। ईरान को ये बात समझना चाहिए था। आप हमास, इजराइल और ये करोगे एक समय, फिर ये लोग थक गए। और इजराइल जो है ये बेसिकली यूएस का एक्सटेंशन है भाई। इजराइल की जो है उसका वो चूंकि एक जुडाइज्म जो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है उससे आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो आप इसका ये कहें कि आप क्या, चूंकि एक अजीब सी बात है कि इसका रिलीजियस एंगल नहीं देखना, भाई उसमें रिलीजियस एंगल के अलावा कोई और एंगल है ही नहीं। तो पॉइंट ये कि आप अगर ईरान ने जो खेल खेला, ये रिजीम ने अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए ईरान को गालियां, इजराइल को गालियां देना, वो उनके हाथ में आ गया। आज आप देखें उनके वो F-15, F-5 ये सब उड़ा दिए उन्होंने, एयर फील्ड्स उड़ा दिए उन्होंने, उनके शहरों को तबाह कर रहे हैं। ईरान और इजराइल का कोई मुकाबला बनता नहीं है। ईरान जो है, इजराइल जो है आरजू जी, वो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में है। 25 से 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ईरान जो है वो आपका कम से कम 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप सोच लीजिए कि ईरान का क्या कंपैरिजन है। आप ऐसे ही सोच लेना, ईरान इज अ बिग कंट्री। ईरान 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 16,48,000, 16,48,000। अब आप इजराइल का कितना है? इजराइल जी 21,640 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और एक 20-25,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कोई मैच नहीं है इजराइल का ईरान के साथ। तो ये कहना कि इजराइल सिर्फ अपने दम पे, तो जो आप बोल रही थी कि ये देखिए ताकत पे, तो ऐसे इजराइल दिखा रहा है कि वो अपने से कई गुना बड़े जो है उससे। तो सर उसके साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है ना, वो क्यों नहीं दिखाएगा? नहीं देखिए, ऐसा भी नहीं है कि एकदम खुल के खड़ा है, क्योंकि अमेरिका बार बार कहे कि हम इस वॉर के पीछे नहीं। इजराइल को भी अपने लोग मरवाने हैं, इजराइल को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना है। पॉइंट ये है कि ईरान की प्रॉब्लम जो है ये कि हम यहूदियों को नहीं एग्जिस्ट करने देंगे, ये उनको रिविजिट करना पड़ेगा। उनका क्या लेना देना है? इजराइल और ईरान के बीच में कितनी दूरी है आपको पता है? कि ईरान, जो मैं बार बार कई दिनों से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कितना दूरी है, क्या लेना देना है, उनका कोई लैंड नहीं है, ठीक है ना। 2308 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान और इजराइल के बीच में। 2000 किलोमीटर, 2300। आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर वो लड़ाई अभी की तो नहीं है ना, वो तो सालों से चल रही है। और अब जाके तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर आ गई है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे। न्यूक्लियर वेपन्स भी तो बीच में रीजन है ना। चाहिए ईरान को, सऊदी अरेबिया को नहीं चाहिए, जॉर्डन को नहीं चाहिए, इजिप्ट को नहीं चाहिए, बहरीन को नहीं चाहिए, कुवैत को। सर हमें और आपको क्यों चाहिए थे? सर हमने और आपने क्यों बनाए हैं? हमने चाइना के लिए बनाया है। सर डराते तो आप हमें रहते हैं, और हमने काय को बनाया? सर हमने और आपने भी तो बनाए ना। हमारे लिए बनाया है भाई। आपने सिर्फ जिद, आपने नहीं बनाया, आपको अमेरिका ने दिया है। चाइना ने जो हम पे 1962 में अटैक किया, ये गलत तो नहीं है। 1948 में आपने अटैक किया, 1962 में चाइना ने अटैक किया। हमारे पास तो वजह है। हम चाइना को ये नहीं कह रहे कि चाइना को खत्म कर देंगे। ईरान का क्या वजह है भाई? जैसे अब चलिए हमने बना लिया, आपने बना लिया, नेपाल ने क्यों नहीं बनाया? भूटान ने क्यों नहीं बनाया? श्रीलंका ने क्यों नहीं बनाया? ये लोग क्यों नहीं कह रहे कि हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए? पॉइंट है ना, आप मेरी बात तो समझिए। ऐसे तो भूटान भी कहे कि हमारे बगल में चाइना और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे, हमको भी चाहिए। फिर श्रीलंका कहते हमको भी चाहिए। ईरान को किससे थ्रेट है? ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को किससे थ्रेट है? बल्कि ईरान से जो है सऊदी अरेबिया भी डर रहा है, ईरान से जो है वो ईरान भी इजराइल भी डर रहा है। आप मिडिल ईस्ट में क्यों पड़े? जब आप मिडिल ईस्ट में आपका लैंड भी नहीं है, आप इधर हो यार, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आप वेस्ट एशिया नहीं हो।
आपने कभी देखा है कि अगर आपसे पूछा जाए आरजू जी की कौन कौन सी कंट्री जो है जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं जिनको आप वो कहती हैं मिडिल ईस्ट भी कई बार कहती हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन वेस्ट एशिया? आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, इसमें ईरान है भी नहीं। वेस्ट एशियन कंट्री 19 के करीब होंगी शायद। किसने 19 के करीब होंगी शायद, 19 होंगी शायद, 19 होंगी शायद कंट्रीज। हाँ उतने के आसपास होंगी, लेकिन ये पॉइंट ये नहीं है कि कितनी है, पॉइंट ये है 18 कंट्री दिखा रहा है 18। पॉइंट ये है कि इसमें ईरान नहीं है। आप जिस इलाके में नहीं हो उस इलाके की दुश्मनी क्यों लिए पड़े हो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये लड़ाई लड़े, तुर्की लड़े समझ में आ रहा है, यमन लड़े समझ में आ रहा है, जॉर्डन लड़े समझ में आ रहा है, सऊदीया लड़े समझ में आ रहा है, ईरान क्यों लड़ रहा है यार? ये तो मेरी बात में नहीं समझ में आ रही है। तो आपने चूंकि 1971 में इस्लामिक कू कर दिया, आप सारे इस्लाम के वर्ड के आप चचा बन गए, जैसे भारत का मुसलमान है वो सबकी चचा। जैसे भारत का मुसलमान इतना बड़ा मूर्ख है कि सऊदी अरेबिया ईरान को अपना दुश्मन मानता है, वो कह रहा है ये हमारे यहाँ एक्सटेंड करना चाहते हो। भारत का मुसलमान सऊदी अरेबिया के साथ भी खड़ा है, ईरान के साथ भी खड़ा है, उसको कुछ पता नहीं है। वो खाली हिंदू दुश्मनी के हिंदू जूस को सब वो कर रहे हैं, तो हम मुसलमानों को ईरान के साथ सपोर्ट करना है। सर हम आपको बुलाते हैं कि हम आपसे कुछ समझेंगे, आदेशों में आप यही बोलते रहते हैं कि आपके खुद की कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सर अब हम क्या करें आप बताइए। सोचिए अब यार अजब हो गई, ईरान और भारत के मुसलमानों को हम नहीं समझ पा रहे भाई, हम लोग की बुद्धि खत्म हो जा रही है, अजीबो गरीब। आप बताइए ना, आप ही समझा दिए ईरान काहे लड़ रहा है। अगर उस चीज पे हम जाए, आपको वो कोर्ट का साल आप घूम फिर के इस्लाम पे ले आते हो, और कोई रीजन ही नहीं। मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफिकली वो नहीं है। पूरे वेस्ट एशिया में 18 कंट्री है, उन 18 कंट्रियों में ईरान नहीं है। क्यों डिस्प्यूट है आपका? बॉर्डर डिस्प्यूट होता समझ में आता। आपने कहा सर आपने क्यों बनाया वेपन? हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना ने 1962 पे हमारे ऊपर अटैक किया भाई। इजराइल 1948 में बना, 1971 में या 70 के आसपास जो है उनका वो ईरान में कू हुआ इस्लामिक। उसके पहले क्या इजराइल ने एक भी अटैक किया ईरान के ऊपर? जब अटैक किया ही नहीं तो क्यों ये न्यूक्लियर वेपन चाहिए? क्योंकि हम यहूदियों को मार दें, यहूदियों को हम जीने नहीं देखना चाहते। ये क्या लॉजिक है आरजू जी, आप बताइए। सर गलत है बहरहाल, लेकिन सर ये वही लॉजिक है जो भारत का मुसलमान ये कहता है कि हमारी मुसलमान लड़के अपने माथे पे बिंदिया नहीं लगाएंगी, ये वही लॉजिक है। सर पाकिस्तान में लगाई है, पाकिस्तान में बैठ के लगाई है। आप अच्छी हैं फकर सर, मुझे तो बड़ी पसंद है सर, मुझे तो बड़ी पसंद है बिंदी। नहीं, मुझे आप एक बात कहिए, बिंदी नहीं लगाने से आपके इस्लाम में क्या खतरा हो जाए? कुछ नहीं सर। आप, मुझे पता है आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, आप एक अच्छी मुसलमान हैं। सर मैं नहीं पढ़ती 5 वक्त नमाज सर, 2 भी पढ़ लूं तो बहुत है। ठीक है 2 वक्त पढ़ लेती होंगी, मेरे कहने का मतलब है यू आर वेरी गुड मुस्लिम, प्लस यू आर गुड पाकिस्तानी, प्लस यू आर गुड इंडियन। तो पॉइंट ये है कि आप एक अच्छी सिर्फ रमजान में 5 वक्त पढ़ती हूँ सर, बाकी मेरा 2 टाइम भी चल जाता है। आरजू जी आपने मेरे ये वाले कान खींच लिया। मेरे कहने का मतलब था कि आप एक मुसलमान हैं, आप मुसलमान तो है ना, आप हमसे नफरत नहीं करती। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना। आप अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्राउडली पहनते हैं, प्राउडली ओन करते हैं, तो आप मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? बिल्कुल। तो भारत का मुसलमान इतना बेवकूफ है कि वो अपने मुसलमान बनने के लिए अपनी कल्चर को आग लगाना चाहता है, अपनी भाषा को आग लगाना चाहता है। उसको जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी वो समझ में आ जाएगा। वो भारत के लोगों को कह रहा है तुम्हारा ये तुम्हारा वो, हम पैलेस्टाइन से जुड़े हैं, हम अरबों से जुड़े हैं। भाई क्या बताएं, आप बताइए आरजू जी। जीने की इच्छा आपको पता है कि मेरी कब ये तो उसकी मम्मी याद आ रही होंगी आपको? नहीं, आज नहीं याद आ रही, उनकी इच्छा भी कम हो गई थी इन्हीं लोगों की वजह से। इन्हीं लोगों ने ले ली ना जिंदगी मेरी। बहुत शुक्रिया सर के आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि ईरान का कोई तुक नहीं बनता, नहीं इजराइल ने कभी अटैक किया है उनके ऊपर, लेकिन डेथ टू इजराइल ये वो, अरे ईरान के लोग इतने। दोस्तों मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच, खासकर इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल ईरान को कमज़ोर करके पाकिस्तान का नया पड़ोसी बन सकता है। इसी चीज़ पर थोड़ा हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसे हालात हैं। 13 जून 2025 से शुरू हुए इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल डिपो और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी जवाबी कार्यवाही में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे, जिसमें दोनों तरफ जान माल का भारी नुकसान हुआ। इसी बीच अमेरिका ने भी ईरान के फोर्डो
इस्फहान और नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस संघर्ष का असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान ने 15 जून 2025 को ईरान के साथ अपनी 959 किलोमीटर लंबी सीमा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। ताफ्तान बॉर्डर, जो ईंधन, खाद्य सामग्री और रोज़मर्रा के सामान के व्यापार का मुख्य रास्ता था, अब पूरी तरह से ठप है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि 90% सामान ईरान से आता था और अब ट्रक सीमा पर अटके हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों की निंदा की और मुस्लिम एकता का आह्वान किया, लेकिन उसने साफ किया कि वो केवल नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देगा, सैन्य सहायता बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान को पूरी तरह कमज़ोर करके उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है और पाकिस्तान का पड़ोसी बन सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि ये संभावना फिलहाल दूर की कौड़ी है। ईरान की सैन्य ताकत और भौगोलिक स्थिति उसे आसानी से खत्म करने की इजाज़त नहीं देती। साथ ही इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, न कि उसकी ज़मीन पर कब्जा करना। अगर ईरान अस्थिर हुआ तो पाकिस्तान को बलूच अलगाववादियों और शरणार्थी संकट का खतरा बढ़ सकता है, जो उसकी अपनी सुरक्षा के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल इजराइल और ईरान का संघर्ष मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का कारण बना हुआ है। पाकिस्तान इस जंग में उलझने से बच रहा है, लेकिन उसकी सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। क्या ये संघर्ष विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा या कूटनीति से सुलझेगा, ये तो वक्त बताएगा। यूएन में रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल और ईरान का ये टकराव पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियां लाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिस तरह से चीमा साहब कह रहे हैं कि भाई अगर इजराइल ईरान को ख़त्म कर देता है तो वो उसका पड़ोसी बन जाएगा, क्या ये हो सकता है, मुमकिन है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।